हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी गोल्स। आज हम लोग सॉल्व करेंगे यूपीएसआई प्रीवियस ईयर पेपर के मूल विधि एवं संविधान तथा सामान्य अध्ययन का 61 से 80 तक क्वेश्चन जो पोर्शन है, सेक्शन है, उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले भी यूपीएसआई प्रीवियस ईयर के वीडियो आ चुके हैं, आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि जब नई वीडियो डाली जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू कर देते हैं। यदि कभी यह सवाल उठता है, क्वेश्चन नंबर 61 से 80 तक सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 61, यदि कभी यह सवाल उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो किसका निर्णय अंतिम होगा? लोकसभा के अध्यक्ष का, राज्यसभा के अध्यक्ष का, राष्ट्रपति का या वित्त मंत्री का? बताइए इसमें कौन सा सही होगा? लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? माउंट इरेबस, माउंट एटना, माउंट मेरापी या माउंट कोटोपैक्सी? बताइए इसमें कौन सा सही होगा? माउंट इरेबस, ठीक है। ये ज्वालामुखी माउंट इरेबस अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। माउंट इरेबस जो है वो अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर 63 देख लीजिए, भारत में कार्बन टैक्स की मौजूदा दर क्या है? ये करंट का क्वेश्चन है, तब का होगा, 2017 का ये पेपर है, तभी की दर पूछ रहा है। फिर भी इसका आंसर देख लीजिए आप लोग क्या होगा। ए ऑप्शन है ₹400 प्रति टन। उसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 64, भारत में मत देने के लिए विधिक उम्र क्या है? ये तो सभी को पता होगा, 18 वर्ष। डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, 18 वर्ष, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 65, मज्जा कोलेजन के गठन में कौन सा विटामिन मदद करता है? क्वेश्चन नंबर 65 का बताइए क्या होगा उत्तर? विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन B12 या विटामिन सी? 65 का हो जाएगा डी ऑप्शन सही होगा, विटामिन सी, ठीक है। इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विटामिन सी। मज्जा कोलेजन के गठन में विटामिन सी मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 66 देख लीजिए, कौन सा प्राधिकरण या प्राधिकारी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करता है? भारत का चुनाव आयोग, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति या उनकी अनुपस्थित में लोकसभा के अध्यक्ष या सर्वोच्च न्यायालय? अब इसमें बताना है आपको कौन सा प्राधिकरण या प्राधिकारी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करता है। तो इसमें से भारत का चुनाव आयोग सही हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा भारत का चुनाव आयोग भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें से सही हो गया आपका भारत का चुनाव आयोग, ठीक है। भारत का चुनाव आयोग भारत के राष्ट्रपति की जो चुनाव प्रक्रिया है उसका संचालन करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 देख लीजिए, 67, कौन सा व्यक्ति संकरित ज्वार हाइब्रिड सोरगम के पिता के रूप में प्रसिद्ध है? जगदीश चंद्र बोस, MS स्वामीनाथन, नीलम राजू गंगा प्रसाद राव, नॉर्मन बोरलाग? अब इसमें आपको बताना है कौन सा व्यक्ति संकरित ज्वार हाइब्रिड सोरगम के पिता के रूप में प्रसिद्ध है। इसमें से सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नीलम राजू गंगा प्रसाद राव, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से कौन से कथन गलत हैं या कौन सा कथन एक भी गलत हो सकता है, दोनों भी गलत हो सकते हैं? बताना है आपको। पी, भारत में अनुसूचित जनजातियों की सूची राज्य विशिष्ट है जैसा कि संविधान द्वारा मान्य है। उसके बाद क्यू देखिए, क्यू है 2011 की जनगणना के अनुसार देश के सभी राज्यों में से पंजाब में अनुसूचित जाति की आबादी का प्रतिशत सर्वाधिक है। पी और क्यू दोनों, ना तो पी ना ही क्यू, केवल पी और केवल क्यू। अब इसमें देख लीजिए कौन सा गलत है, आपको बताना है कौन सा गलत है। तो इसमें ना तो पी और ना ही क्यू गलत है, दोनों सही हैं, ठीक है। इसमें से दोनों पी और क्यू दोनों ही सही हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में एक कमी होती है जो कि कहीं और किए गए उत्सर्जन की भरपाई के लिए की जाती है। क्या होता है इसमें? ग्रीन क्रेडिट, ग्रीन टैक्स, कार्बन समायोजन ऑफसेट या कार्बन सघनता? अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा जो यहाँ पे फिट बैठेगा। कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में एक कमी होती है, तो इसमें से सी ऑप्शन सही है,
कार्बन समायोजन। ठीक है, इसमें से सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कार्बन समायोजन कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में एक कमी होती है जो कि कहीं और किए गए उत्सर्जन की भरपाई के लिए की जाती है। कार्बन समायोजन ऑफसेट। क्वेश्चन नंबर 70 देख लीजिए। आर्थिक सहयोग व विकास संगठन OECD के दिशा निर्देशों के मुताबिक न्यूनतम स्वामित्व रखने के लिए आवश्यक निवेश की न्यूनतम प्रतिशत क्या है? 15%, 20%, 10% या 5%? इसमें से सही होगा आपका सी ऑप्शन 10%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 देख लीजिए। काली जगह को 7 से 9 अक्टूबर 1991 को पेरिस में आयोजित मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय संस्थानों में पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला वर्कशॉप में परिभाषित किया गया था। मानव अधिकारों का समर्थन, पेरिस सिद्धांत, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा या वैश्विक अधिकार? इसमें से कौन सा सही होगा? इसमें से सही होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पेरिस सिद्धांत। ठीक है, को 7 से 9 अक्टूबर 1991 को पेरिस में आयोजित मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय संस्थानों पर पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला वर्कशॉप में परिभाषित किया गया था। देख लीजिए। उसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भारत में एक व्यक्ति के अधिकारों के बारे में सही है? इसके ऑप्शंस इस साइड दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 72 ये हैं ऑप्शंस। पहले पी और क्यू देखिए, कथन जो दिए गए हैं। यदि किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो संविधान कहता है कि पीड़ित व्यक्ति उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। क्यू, यदि किसी व्यक्ति को के कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह एक सामान्य न्यायालय में जा सकता है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। पी और क्यू दोनों, केवल पी, केवल क्यू, ना तो पी और ना ही क्यू। इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है। पी और क्यू दोनों, केवल पी, केवल क्यू, ना तो पी और ना ही क्यू। तो इसमें से जो सही है वो है ए ऑप्शन, पी और क्यू दोनों सही हैं। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पी और क्यू दोनों सही हैं। मतलब कह रहा है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो संविधान कहता है कि पीड़ित व्यक्ति उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह सामान्य न्यायालय में भी जा सकता है। तो इसमें से आपके दोनों ऑप्शन सही हो गए, पी और क्यू दोनों। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 देख लीजिए। एक वस्तु या वर्ग जो एक से अधिक मूल वस्तु या मूल वर्ग से गुणों और विशेषताओं को प्राप्त कर सकता है उसे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? एकाधिक वंशागति, बहुस्तरीय वंशागति, हाइब्रिड वंशागति या एकल वंशागति? इसमें सही होगा आपका ए ऑप्शन, एकाधिक वंशागति। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, एकाधिक वंशागति। क्वेश्चन नंबर 74 देख लीजिए। किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रमाणित करने के लिए उपयोगकर्ता को करने होंगे एक डिजिटल हस्ताक्षर, इलेक्ट्रॉनिक मोहर, ई सील या अपने ग्राहक को जाने KYC प्रत्यय पत्र? बताइए इसमें कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक डिजिटल हस्ताक्षर करने पड़ेंगे किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रमाणित करने के लिए उपयोगकर्ता को, मतलब यूजर को डिजिटल हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 देख लीजिए। वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए एक व्यक्तिगत करदाता के लिए आयकर शून्य है अगर उसकी कुल आय इतने रुपए से अधिक नहीं है। तो करंट का क्वेश्चन है, 2017 का पेपर है इसलिए तब का करंट का पूछा गया है। आपको प्रेजेंट टाइम का करंट का क्वेश्चन तैयार करना है, पिछले 6 महीने 1 साल का करंट अच्छे से आपको तैयार करना है। तो इसमें से जो सही था वो था सी ऑप्शन सही था। देख लीजिए फिर भी आप इसको। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76। रेड फ्लैग नाम का संयुक्त वायुसेना अभ्यास भारत और दूसरे किस देश के बीच होता है? ठीक है, ये तो हर साल होता है, तो किस देश के बीच होता है? फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका या रूस के बीच में? भारत और किस देश के बीच में होता है ये? सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, भारत और अमेरिका के बीच में होता है। रेड फ्लैग नाम का जो संयुक्त वायुसेना अभ्यास होता है वो भारत और अमेरिका के बीच में होता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 77। वर्तमान में भारत में सभी बम संबंधित पहलुओं के लिए एक प्रमुख एजेंसी के रूप में कार्य करता है कौन? राष्ट्रीय बम डेटा केंद्र, भारतीय बम संसूचन और निपटान दस्ता, भारतीय विशेष जोखिम बल, इंडियन आर्मी कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स? तो बताइए इसमें से कौन सा बम संबंधित पहलुओं के लिए एक प्रमुख एजेंसी के रूप में कार्य करता है? तो इसमें हो जाएगा आपका राष्ट्रीय बम डेटा केंद्र। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, राष्ट्रीय बम डेटा केंद्र। उसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 78 क्या है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? गौतम, बादरायण, पतंजलि या कपिल ऋषि? तो इसमें से आपका सही हो जाएगा बी ऑप्शन, बादरायण। ठीक है,
तो इसमें क्वेश्चन नंबर 78 में बादरायण नहीं होगा, जो मैंने अभी गलत बता दिया, ठीक है। इसका होगा सांख्य पद्धति का संस्थापक कपिल मुनि को माना जाता है, ठीक है, कपिल ऋषि को। इसका ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है, कपिल ऋषि को माना जाता है सांख्य दर्शन का संस्थापक, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 79, राम ने एक अपराध किया जिसके लिए सजा सिर्फ ₹40 का जुर्माना था, लेकिन वह इस राशि का भुगतान नहीं कर सका। फिर आईपीसी की धारा 67 के अनुसार उसे भुगतान न करने के लिए अधिकतम महीने तक के लिए कैद किया जा सकता है। तो इसमें से बताइए 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 2 महीने के लिए या 1 महीने के लिए, कौन सा सही होगा? इसमें सी ऑप्शन सही होगा, अधिकतम 2 महीने के लिए कैद किया जा सकता है। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 80, आज का लास्ट क्वेश्चन है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में इनमें से कौन सा या कौन से गलत हैं? वे अदालत द्वारा लागू होते हैं। दूसरा है वे आयरलैंड के संविधान में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों से प्रेरित हैं। तो बताइए पी और क्यू दोनों सही हैं या कोई भी सही नहीं है, या केवल पी सही है या केवल क्यू सही है? तो बताइए वे अदालत द्वारा लागू होते हैं या वे आयरलैंड के संविधान में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों से प्रेरित हैं? तो पी और क्यू दोनों इसमें गलत हैं। तो इसमें पी तो गलत है, क्यू गलत नहीं है। अभी मैंने बता दिया था पी और क्यू दोनों गलत है, नहीं, दोनों गलत नहीं है। पी गलत है, वे अदालत द्वारा लागू होते हैं, नहीं, पी वे अदालत द्वारा लागू नहीं होते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्यू ये सही है, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है, आयरलैंड के संविधान में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों से प्रेरित है। तो इसमें से जो गलत है वो केवल पी है, ठीक है, और क्यू जो है वो हमारा सही है। तो इसमें बताना था कौन सा गलत है, तो केवल पी गलत है, वे अदालत द्वारा लागू नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, मूल विधि एवं संविधान और सामान्य अध्ययन के 61 से 80 तक के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो इसे लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ठीक है दोस्तों।